नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोज़े ज़ोहरे गुफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अज़ीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दा नशीन माँ और बहनों को और हमारा बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं, जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समात किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समात करें। जी हाँ नाज़रीन, मौजू काबा की हकीकत। इंसानियत ही इंसानों का मजहब है। समात करें। इंसानियत ही इंसानों का मजहब है। आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर, आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। खाशा है कि एक इंसान का काम, खाशा है कि एक इंसान का काम को दूसरा इंसान समझ सकता है और उसी नमूने से दूसरा काम कर भी सकता है। अगर इंसानी नमूने में कोई मुश्किल हो तो भी कोई दुख नहीं होता है, लेकिन कोई इंसान किसी गैर जिन्स मसलन देवता या फरिश्ता के कामों के नमूने को अपने काम में नहीं ला सकता है, क्योंकि देवता या फरिश्ता के कामों से इंसान मजबूर है। गो के अगले पैगंबरों और बुजुर्गों ने इंसानियत की दुरुस्ती के लिए बाज़ औकात देवताओं और फरिश्तों के नाम लिए हैं। जैसे देवता परवाज करते थे और फरिश्ता आने वाहिद में खबरें लाता था, वगैरह वगैरह। गोया ये पुरानी मिसालें थी, लेकिन फिर जमाना इंसानों ने आला जात बनाए हैं जिसके जरिए इंसान परवाज भी करता है और दूर दूर की खबरें भी मिलती है। बजाते खुद इंसान देवता की तरह न परवाज कर सकता है और न फरिश्तों की तरह खबरें ला सकता है, इसलिए गैर जिनसी मिसालों की जरूरत नहीं, अलबत्ता इंसानों को इंसानी नमूने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अलबत्ता इंसानों को इंसानी नमूने की जरूरत है। देवता वो फरिश्ता के कारनामे हैं। जैसे जजीरा लंका और शाहिल मालाबार के दरमियान खलीज मीनार में तकरीबन 40 मील लंबा एक रास्ता है जिसके दोनों तरफ समंदर है। उसी रास्ते पर कदीम जमाने से एक मशहूर पुल है। शुमाली हिंद वाले उस पुल को रामा सेतु कहते हैं, जनूबी हिंद वाले उसी पुल को शेत हिंदू मैसूरम कहते हैं। उस पुल को उर्दू में पुल आदम और अंग्रेजी में एडम ब्रिज कहते हैं। हर जुबान के मुताबिक नक्शा और जोग्राफिया में भी दिखाया गया है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर उस पुल को किसका तामीर किरदा माना जाए, किसी देवता या फरिश्ता ने बनाया या किसी इंसान ने बनाया। अक्सर लोग उसकी ये तवारीख पेश करते हैं कि जबकि श्री रामचंद्र जी ने रावण महाराज के मुकाबिल लंका पर चढ़ाई की थी, उस वक्त श्री राम ने उस पुल को बांधा था, इसलिए रामा सेतु नाम पड़ गया। मगर इस दलील पर सवाल पैदा होता है, जबकि महाराजा रावण 64 चौकड़ी लंका में राज किया, एक चौकड़ी में तकरीबन 42 लाख बरस होते हैं, तो क्या इतनी लंबी मुद्दत में महाराजा रावण ने कोई पुल नहीं बांध रखा था? जबकि मशहूर आम कहानी है कि रावण ने सीता जी को 12 घोड़ी के बग्घी से भगाया था। उस बात से तो पता चलता है कि महाराजा रावण ने ही उस पुल को बनवा रखा था। लिहाजा उस पुल का नाम रावण सेतु या सीत बंदुरानम होना चाहिए। मगर इस नाम से देवता विश्वासी ये दलील पेश करते हैं क्योंकि रावण के घोड़े हवा में उड़ते थे, इसलिए रावण ने कोई पुल नहीं बांध रखा था और न ही उस पुल का नाम रावण सेतु होना चाहिए। मगर यहाँ फिर सवाल पैदा हो जाता है
कि अगर हवाबाज घोड़ों की वजह से रावण का पुल बांधना ना माना जाए तो फिर श्री राम को भी पुल बांधने की जरूरत न थी, क्योंकि श्री राम की फौज में जबकि जटायु जी, सुगरियु जी, गरुड़ जी, काक भिमंडी और हनुमान जी वगैरह सब उड़ने ही वाले थे, और हनुमान जी संजीवनी बूटी माँ पहाड़ को लेकर प्रवास करने लगे, और खुद श्री राम जी के भाई भरत जी ऐसे तीरंदाज थे कि तीरों के जरिए हनुमान जी को अयोध्या से लंका पहुंचा दिया। फिर 40 मील रास्ता बगैर पुल के पार कर लेना कौन सा मुश्किल था। इससे साबित होता है कि उसको अगर महाराजा रावण ने नहीं बांधा तो फिर श्री रामचंद्र जी ने भी नहीं बांधा, और न किसी देवी देवता, जिन या फरिश्ता ने बांधा। अलबत्ता उस पुल को हजरत आदम यानी मनु महाराज ने बांधा है, इसलिए उस पुल का नाम, असली नाम पुल आदम है या एडम ब्रिज है, जिसको मनु सेतु कहना दुरुस्त है। नाजरीन कराम, हिंदुस्तान और सैलून के जोग्राफिया नए या पुराने नक्शे में आज भी देख सकते हैं। साहिल मालाबार और सैलून के दरमियान पुल आदम नुमाया है। जैसे कि जजीरा लंका में उस पहाड़ का नाम कोहे आदम है, उस पर सतह समंदर से 7360 फीट बुलंद चोटी पर कदमे आदम का एक निशान तकरीबन 1 मीटर लंबा मौजूद है। एडम पैक मशहूर है और पुल आदम का नाम एडम ब्रिज मशहूर है। और शरण माने कदम और दीप माने जजीरा, यानी कदमे आदम होने की वजह से उस जजीरा का नाम शरण द्वीप पड़ गया। ऐसे जजीरों को अरबी में सैलून कहा गया। अवधी जुबान में उसी को लंका कहा गया, क्योंकि लंक मानी बुजुर्गी और कलंक मानी बदनामी, यानी बाबा आदम को सैलून में रूहानी बुजुर्गी मिली, या यूं कहिए कि कलंक से निजात मिली, इसलिए उस मुकाम को लंका और आदम को लंकेश कहा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहिए या मनु महाराज या लंकेश कहिए, जबकि आप अलैहिस्सलाम लंका से फतह पाकर अयोध्या में पहुंचे तो उस रोशनी पाने के खुशी में चिराग रोशन किए गए, जिसको दिवाली का जश्न कहा गया, और हजरत आदम को अवधेश कहा गया। बस हजरत आदम का नाम आदम, मनु, लंकेश और अवधेश वगैरह है, और हजरत आदम ही का नाम राम और रावण भी है, जिसकी मुख्तसर रोशनी झेल है। मुआयने करें। जैसे अरबी किताबों से पता चलता है कि हजरत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, मगर जब हजरत आदम जन्नत से निकाल दिए गए, यानी रूहानी हालत में हजरत आदम को सजदा किया गया, और वही पुतला जब आदम का नफसानी बन गया तो निकाल दिया गया। यानी रूहानी व नफसानी दोनों पहलुओं के तहत हजरत आदम या मनु महाराज के 2 नाम कहे गए। रूहानी कैफियत का नाम रोशनी है, जिसको हिंदी में राम कहा जाता है, और उसी खाकी पुतले को नफसानी हालत में रावण कहा गया। यानी राम और रावण किसी जुदागाना 2 शख्सियतों के नाम नहीं है, बल्कि हजरत आदम या मनु महाराज की रोशनी का नाम राम और अंधेरे का नाम रावण है। इसलिए पुल आदम को रामा सेतु या शीत बंदरा मैसरम कहा गया, क्योंकि अंधेरे से किसी की मुक्ति या मगफिरत नहीं हो सकती है। इसलिए रावण के नाम से पुल को नहीं पुकारा गया, बल्कि रोशनी के नाम से पुल मशहूर हुआ। बस हकीकत में वो पुल मनु सेतु यानी पुल आदम है, जिसको रामा सेतु या शीत बंदरा मैसरम कहा जा सकता है। अब नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि लंका, सैलून, सरनदीप, कदमे आदम, एडम पैक, पुल आदम, एडम ब्रिज, रामा सेतु, शीत बंदरा मैसरम सारी औलाद आलम के लिए ज़ियारत गाहें हैं। खास कौम पर, किसी खास कौम पर मुनहसिर नहीं, हर इंसान को लंका और शीत बंदरा मैसरम की ज़ियारत का हक मिलना चाहिए। दुनिया के किसी शख्स के लिए वहाँ कोई सरकारी या मजहबी नोटिस न होना चाहिए, क्योंकि हजरत आदम लंका से चलकर अयोध्या आए। लिहाजा अब अयोध्या की तवारीख का मुताला करें। जी हाँ नाज़रीन, अब अयोध्या की तवारीख का मुताला करें, और अयोध्या की तवारीख हम अगले एपिसोड में पेश करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, अयोध्या की तवारीख हम अगले एपिसोड में पेश करेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। हमने क़ुव्वत हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो न मानो आगे तुम्हें अख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाजत। हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तशव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मद इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका न्याज़मंद भाई न्याज़ी टीवी का एक न्याज़मंदाना गुजारिश और तमाम इंसानियत से इल्तज़ा है कि न्याज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मद इस्लाम की हकीकत को आप हज़रात ज़रूर समाअत करें, और ख़ासकर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को ज़रूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलतफहमियाँ डाली गई है।
کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق و باطل کو زمانہ جان لے اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کے آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ محمد۔